अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की जानिब से डिफरेंट लेक्चर टेस्ट के जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। कुछ पेपर्स 21 मई को हैं, कुछ पेपर्स 28 और 29 मई को शेड्यूल किए गए हैं। उनके रोल नंबर स्लिप्स जो हैं जल्दी शो कर दी जाएंगी। इसके बाद फिर जून के जो डेट्स हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन 21 तारीख को जब 21 वाले पेपर्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जून वाली डेट्स हैं वो भी अनाउंस कर दी जाएंगी। तो जो मेजर पेपर्स हैं वो फिर जून में चले जाएंगे। मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही किए जाते हैं कि लेक्चरर का पेपर की तैयारी हम कैसे करें। हालांकि ऑलरेडी उन जो जिसने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, उसको पता होना चाहिए उसको लेक्चरर की तैयारी कहाँ से करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो वो हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कुछ चंद एक लोग होते हैं जिन्हें सिलेबस तक का नहीं पता होता। बाकी मोस्टली 95% से ज़्यादा लोगों को पता होता है कि सिलेबस है क्या एक्चुअली। तो इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 80% होंगे और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो 20% होंगे। जनरल नॉलेज में भी जनरल एबिलिटी, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ आएगा। ठीक हो गया। अब इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट मेथड जो 80% आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट, सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड जो है वो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, जिनसे आपने बैचलर्स किया है, जिनसे आपने मास्टर्स किया है। अगर आपने मास्टर्स उन्हीं बुक्स से पास किया है तो आपको वो बुक्स फेमिलियर होंगी, उनको पढ़ना आसान होगा, उनको समझना आसान होगा, बिकॉज वो आपने सिर्फ अपने तौर पर नहीं पढ़ी हैं बल्कि टीचर्स ने आपको पढ़ाई हैं। वो स्लाइड्स, वो टेक्स्ट बुक्स, वो नोट्स, वो किताबें, वो सारा कुछ जो आप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं वही आपको इस लेक्चरर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी मदद कर सकता है। ये नहीं है कि वो चूँकि यूनिवर्सिटी तक था तो अब यूनिवर्सिटी तक है, अब पीपीएससी के लिए आपको एक नया ख़जाना चाहिए जो कि आप खुल जा सिम सिम बोलेंगे उसके अंदर से मटेरियल निकलेगा और मटेरियल आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर प्रिपेयर करेंगे और मास्टर लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट बुक्स आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और उन टेक्स्ट बुक्स को आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपेयर करें। ये नहीं है कि उसको सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्म में प्रिपेयर करें। प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की बुक्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, इनको रिवाइज़ करें। और इसके अलावा अगर आपकी इनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर किसी अच्छे इंग्लिश ऑथर की उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड बुक्स लें। पाकिस्तानी ऑथर्स की जो एमसीक्यूज़ की बुक्स होती हैं, जो आपके ही मास्टर्स और बैचलर्स के सिलेबस से एमसीक्यूज़ निकाल कर एमसीक्यूज़ बुक्स बनाई गई होती हैं, उनको एंड पे जाके प्रिपेयर करें। वो मैं बताता हूँ कैसे आपने प्रिपेयर करना है। वक्ती तौर पर जब आप तैयार कर रहे हैं तो उस वक़्त अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसी सिलेबस की इंग्लिश ऑथर्स की जो सिलेबस के बाहर किताबें बनी हुई हैं, जो लिखी गई हैं, उनको प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ सोशल मीडिया से 2 तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। एक तो सोशल मीडिया से मुकम्मल बायकॉट कर दें, बिल्कुल यूज़ ना करें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसको बेनिफिशियल तरीके से यूज़ करें, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। विकिपीडिया, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, किसी कंसेप्ट की बुक से नहीं समझ आ रही, गूगल पर सर्च करें, विकिपीडिया का पेज ओपन होगा, वहाँ से डिटेल से उसको पढ़ लें। यूट्यूब पे उसके कोई ग्राफिक्स देख लें, उसकी एनिमेशन देख लें, उसका कोई लेक्चर सुन लें। हो सकता है कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपके उसी टॉपिक के ऊपर उस चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हो, और हो सकता है कि वो चीज़ आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर है उसने प्रॉपर एक्सप्लेन ना की हो या आपको समझ ना आई हो। बाहर के किसी इंग्लिश प्रोफेसर से सुने तो आपको ज़्यादा समझ आ जाए, किसी इंडियन प्रोफेसर को सुन लें, किसी और पाकिस्तानी प्रोफेसर को सुन लें तो आपको यूट्यूब से वो बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे हेल्थी डिस्कशंस होती हैं। ग्रुप्स वहीं ज्वाइन करें जहाँ पे एक्चुअल में हेल्थी डिस्कशंस होती हैं, जहाँ पे चंद एक एमसीक्यू शेयर करने के बाद उसके बाद आगे इस्लामी और
वो कोटेशंस और मोटिवेशनल कोट्स और कासिम अली शाह की वीडियोस शेयर होती हैं, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन ना करें। तो इन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको दूसरे लोगों की तैयारी का पता चलता है, आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि यार ये इस बंदे को ये चीज़ पता है, मुझे क्यों नहीं पता, मेरा भी सिलेबस वही है, मेरी भी बुक्स वही हैं, मेरी भी डिग्री वही है, मैंने भी वही टेस्ट देना है, पर इसकी तैयारी मुझसे अच्छी है, तो आप उससे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे उन चीज़ों की डिस्कशन प्रॉपर हो रही है। पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जिस पर इन्फोग्राफिक्स होती हैं, यानी कि एक चार्ट्स बने होते हैं आसानी के लिए। आपने एक साइकिल याद करना है, एक मेटाबॉलिक साइकिल या कोई भी साइकिल, या आपने क्रोनोलॉजी याद करनी है, तो वहाँ पर ज़रा खूबसूरत प्यारे इंटरेस्टिंग अंदाज में पिक्चर फॉर्म में वो चीज़ मौजूद होगी, तो आप बेहतर तौर पर उस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखने का वो बेस्ट मेथड होता है। अब जब आपने ये टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर कर ली हैं, फिंगर टिप्स में आपके टेक्स्ट बुक्स की तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, तो अब आपने उसको रिवाइज़ कैसे करना है। रिवाइज़ करने के लिए इन MCQs बुक्स की तरफ आ जाएं। डोगर की ले लें, इल्मी की ले लें, एडवांस की ले लें, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, कोई भी बुक्स ले लें, कहीं से भी जो MCQs बुक्स हैं, उनसे फिर अपनी तैयारी को चेक करें। इन किताबों से तैयारी मत करें, तैयारी को चेक करें, तैयारी को रिवाइज़ करें। आपकी जो प्रिपरेशन हो चुकी है उसको चेक करने का बेस्ट मेथड है कि आप इन बुक्स से चेक कर लें कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। अगर आप एक टॉपिक ओपन करते हैं अपनी बुक्स में, इन बुक्स में से आपने उसको थोड़ा सा पढ़ा है, आपको लगा है कि आपको तो इसमें से कुछ नहीं आता, इस बुक को बंद कर दें, उसी वक्त बंद कर दें, दोबारा वापस जाएं, उस टॉपिक के जो आपकी सिलेबस की बुक्स हैं वहाँ से प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करके वापस इसी बुक पे आएँ। अब देखें आपकी तैयारी कैसी है, उन MCQs को देखें, क्या अब वो आपको MCQs आते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, वो तैयारी आपकी ठीक हो गई है। अगर अब भी नहीं आते तो एक दफ़ा फिर से सिलेबस बुक्स की तरफ जाएँ। अच्छा, आपने ये बुक्स डाउनलोड कहाँ से करनी है? मार्केट से ख़रीदना चाहें। कुछ लोगों को होता है कि वो PDF में नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ना मतलब नहीं समझ आता, तो मार्केट से ख़रीद लें। अगर मार्केट से नहीं ख़रीदनी तो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, मैंने gkwithfaisal.com पे आप जाएंगे तो जो फर्स्ट पेज है वहीं पे लिखा है PPSC लेक्चरर बुक्स कलेक्शन 2022। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने नीचे एंड पे जाके जो सारी बुक्स के लिंक्स मौजूद होंगे मीडियाफायर के, उन पर क्लिक करें, डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें। अब कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें कि ये वाली बुक मुझसे डाउनलोड नहीं हो रही, तो मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होगी, कुछ बुक्स जो हैं वो 80 MB की हैं, 90 MB की हैं, 100 MB की हैं, तो इतनी ज़्यादा हैवी फाइल्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होती। तो अब यहाँ से कोशिश करें डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने का अगर नहीं तरीका पता तो देख लें यूट्यूब पे जाके कि हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम मीडियाफायर। मीडियाफायर सबसे आसान तरीका लगता है मुझे डाउनलोड करने का। इस पर कोई ख़ास ऐड नहीं लगे होते और मुझे तो कोई पैसे मिलते नहीं आपके इस डाउनलोड करने के, लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका किसी भी अपलोडिंग वेबसाइट पे मीडियाफायर का लगता है। गूगल ड्राइव से भी ज़्यादा आसान मीडियाफायर का तरीका, तो मैंने वहीं पे सारी अपलोड की हैं, अब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इन MCQs बुक्स का नाम क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्यों नहीं इनसे प्रिपेयर करना चाहिए? एक तो ये कि सिर्फ MCQs होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है। एक सिंगल MCQ दिया हुआ है पूरे चैप्टर में से, चलें चैप्टर में से 100 MCQs भी हों, तब भी क्या एक पूरे चैप्टर को 100 MCQs में कवर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपकी बुक के अंदर जो कुछ लिखा है उसका आपको प्रॉपर कंसेप्ट भी होता है, आपने पढ़ी भी होती हैं, आपके फेमिलियरिटी भी होती है, आपको उसका कंसेप्ट भी होता है, आपको समझ होती है, आपको टीचर ने पढ़ाया होता है, टीचर की वो बातें भी आपके जहन में होती हैं कि यहाँ पर इस लाइन के साथ टीचर ने ये चीज़ समझाई थी। लेकिन इन MCQs बुक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ना आपको उस MCQs के पहले का कॉन्सेप्ट पता होता है, ना उस MCQs के बाद का कॉन्सेप्ट पता होता है। लेकिन अगर आपने सिलेबस बुक से एक दफ़ा प्रिपेयर कर लिया है, अब आप ये MCQs बुक्स कर रहे हैं, तो फिर आपके जहन में वो पूरी एक फिल्म चलती रहती है। अच्छा, ये MCQ है, इससे पहले गालिब आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसने एक शायर का पूछा है, इस शायर से पहले कौन आया था? गालिब आया था। उस शायर के बाद कौन आया था? ये वाला आया था। हाँ ठीक है, मेरे जहन में है ये चीज़ें,
चलें इस MCQs के आगे पीछे के 4-5 MCQs भी मुझे याद हैं, मुझे समझ है उन सब की। उसके अलावा ये कि इन बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, आंसर्स गलत लिखे होते हैं, एंड पे जो आंसर्स दिए होते हैं वो गलत होते हैं, कोई रेफरेंस नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं जो इन MCQs बुक्स में मौजूद होती हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी को भी नहीं कहता कि आप इन MCQs बुक्स को मार्केट से ख़रीद के लाएं और उनको रट्टा लगाएं, बिकॉज उससे आप कभी भी पास नहीं हो सकते। आई गारंटी यू कि आप कभी इन MCQs बुक्स को रट्टा मार के पास नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बायो की एक मिसाल देता हूँ जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है। अगर एक साइकिल है बायोएनर्जेटिक्स का, बायोलॉजी के टॉपिक का, इस एक साइकिल से तकरीबन 40 से 50 MCQs प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सिर्फ एक साइकिल से। जबकि मैंने बायो की जो बुक देखी है, जो MCQ बुक है जो डोगर वाला ने बनाई है, उसमें पूरे चैप्टर के 100 MCQs हैं। 40-50 MCQs सिर्फ इस एक साइकिल से बनाए जा सकते हैं। और उस बायोएनर्जेटिक्स के जो चैप्टर है उसके अंदर ऐसे कुछ 10 से 15 पिक्चर्स हैं, साइकिल्स हैं, एटलीस्ट 10 तो होंगे। तो उन 10 से अगर 50-50 MCQs बनाए जाएँ, 500 MCQs बनाए जा सकते हैं जो कि पूरा सिलेबस कवर करेंगे। लेकिन डोगर वाले ने कितने MCQs दिए हैं? पूरे के पूरे चैप्टर के सिर्फ 100 MCQs। तो क्या आपकी तैयारी 500 में से 100 MCQs करने से हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वो उस तरीके की तैयारी नहीं होगी कि आपको फेस सेविंग मिल सके। आप कभी भी बेहतरीन तैयारी MCQs बुक्स को रट्टा मार के नहीं कर सकते। एक और काम आपने करना है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है, कि आपने सिलेबस खुद से डिटरमिन करना है। पास पेपर निकालें, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, तीनों निकाल लें। उनमें MCQs को चेक करें। पहला MCQs किस टॉपिक से लिया गया है? पहला MCQ फलां टॉपिक से लिया गया, टॉपिक का नाम लिख लें। दूसरा MCQ कहाँ से है? दूसरा MCQ भी उसी टॉपिक से है, उसको टॉपिक को वहीं रहने दें। तीसरा MCQ ये भी सेम टॉपिक से है, अच्छा। चौथा MCQ ये एक और टॉपिक है। पाँचवा MCQ ये भी एक और टॉपिक है। छठा MCQ ये ऊपर वाले तीनों टॉपिक्स में से डिफरेंट टॉपिक है। इस तरह करके आप MCQs के टॉपिक्स को चेक करें, उनके चैप्टर्स को चेक करें, MCQs कहाँ से आए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जितने MCQs एक चैप्टर से एक पास पेपर में आए हैं उतने ही MCQs उसी चैप्टर से अगले पेपर में भी आए, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कोशिश पेपर बनाने वाले की यही होती है कि हर चैप्टर को टच किया जाए, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से एक आधा MCQ लाजमी ऐड किया जाए। तो उन MCQs के टॉपिक्स, उन MCQs के चैप्टर्स को देखकर आप अपना सिलेबस खुद से बना सकते हो कि मेरे पेपर के लिए, बायो के पेपर के लिए उसने इन 10 चैप्टर को टच किया है, एटलीस्ट एक आधा क्वेश्चन लाजमी इन चैप्टर से आया हुआ है। अपना सिलेबस आप खुद बनाएं, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। बिकॉज PPSC ने नहीं बताया हुआ कि वो जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे वो कहाँ से और कितने सिलेबस में से आएंगे। और उस सिलेबस को इंटरमीडिएट की जो बुक्स हैं, इंटर की जो बुक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें। प्रिपेयर आप अपने मास्टर्स की बुक्स के अकॉर्डिंग करें, लेकिन चैप्टर्स जो हैं उनको इंटर के अकॉर्डिंग देखें। मतलब कि जो MCQ आया है वो आपके किसी न किसी इंटर के चैप्टर के रेलेवेंट होगा, लेकिन MCQ थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। इंटर की बुक्स में से भी आ सकता है, काफ़ी पोर्शन इंटरमीडिएट की बुक से आता है, कुछ पोर्शन बैचलर्स की, और कुछ जो एक्चुअल में पास करवाने वाले मार्क्स होते हैं वो उसने मास्टर्स की बुक से पूछा होता है। तो इसलिए आप इंटरमीडिएट की बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाएं और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर आप अपने मास्टर्स के कोर्स से करें। इस तरह से फिर आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। बाकी रह गया छोटा सा जो पोर्शन है 20% का, जो जनरल नॉलेज रिलेटेड है, करंट अफेयर्स पिछले 2 साल के आपको पता होने चाहिए, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी मैंने लास्ट 2 ईयर्स के अपलोड किए हुए हैं, ज्योग्राफी के वीडियोस भी हैं, कुछ IQ एंड मैथमेटिक्स की वीडियोस भी हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की वीडियोस मैंने बनाई हैं, इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ की भी वीडियोस मैंने बना के चैनल पर अपलोड की हुई हैं।
अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते, पीडीएफ में ये सारे नोट्स हासिल करना चाहते हैं जो कि आपके 20% के पोर्शन को कवर करेंगे, तो इसमें ये सारे नोट्स मौजूद हैं। 2020, 2021, 2022 करंट अफेयर्स, idioms, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इम्तियाज़ शाहिद की बुक, उर्दू MCQs, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि आपको 200 रुपीज़ में मिल सकती हैं। 0336716039 पे 200 रुपया ईजी पैसा कर दें और स्क्रीनशॉट ईजी पैसा का इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको ये सारे नोट्स जो भी मैंने अब तक बनाए हुए हैं वो सारे व्हाट्सएप पे PDF में सेंड कर दूँगा। तो आपकी इस 20% पोर्शन की तैयारी जो है वो ठीक हो जाएगी। बाकी जो 80% पोर्शन है उसका मैंने डिटेल से एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि आपने उसको कैसे, किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.